मेरी यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, बस नाम और जगह मैंने बदल दिए। इस कहानी की सूत्रधार मैं ही हूँ, क्योंकि जो भी हुआ वह मेरे सामने ही हुआ था। मैं इस कहानी पर आती हूँ। मैं सपना शर्मा, जो पेशे से एक वकील भी हूँ। काल्पनिक नाम है। नोएडा में रहती हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है। हमारे ही पड़ोस में एक औरत रहती थी, कविता, जो घरों में मेड का काम करती थी। किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई। मेरे यहाँ भी वही काम करने आती थी। स्वभाव से बहुत अच्छी थी। सब उससे बात कर लिया करते थे। वो 2 बेटियों को अपने पीछे छोड़ गई थी। बड़ी बेटी 3 साल की थी, जिसका नाम मीठी है, और दूसरी बेटी अभी 8 महीने की है, जिसका नाम खुशी है। दोनों ही बच्चियां बहुत ही प्यारी थी। कविता ने लव मैरिज की थी, तो कोई ससुराल वाला और मायके वाला आता जाता नहीं था। पैसों की हमेशा दिक्कत बनी रहती थी। पति का कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था। दिहाड़ी पर काम करता था। कभी मिला तो कभी नहीं मिला। उसकी मौत की खबर पूरी कॉलोनी में फैल गई, और साथ ही ये भी कि उसका पति अपनी छोटी बेटी को गोद देना चाहता है, क्योंकि बच्ची छोटी थी तो कोई केयर करने वाला नहीं था। आदमी कमाए या बच्चियों को पाले, ये भी एक समस्या थी। जैसे तैसे कॉलोनी वालों ने कविता का अंतिम संस्कार कर दिया। बात मुझ तक आई कि बच्ची कौन ले, अब क्या करना चाहिए। कविता का मुझे दिल से दुख था। बच्चियों की सूरत देखकर कलेजा फटने को होता। मेरे भी एक लड़का और एक लड़की थी। मुझे याद आया कि मेरी एक खास दोस्त है, जिसका कोई बेबी नहीं है, और वो अक्सर मेरे सामने बच्चे के लिए रोती है। मुझे लगा एक बार उससे बात कर लूं, तो वो बेबी लेना चाहती है। दोनों का भला हो जाएगा। उसको बच्चा और बच्ची को माँ मिल जाएगी। मैंने बता दूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मोनालिसा मेरे शहर के नामचीन हस्तियों में आती है, तो लगा बच्ची सुख से रहेगी। ये सब सोचकर मैंने जल्दी सुबह 9:30 बजे उसको फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इतने सुबह जल्दी? मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैंने तुम्हें ज़रूरी काम के लिए फ़ोन किया है। उसने बोला, सब ठीक तो है? मैंने कहा हाँ। मैंने उसे बताया कि तुम एक बच्ची लेना चाहती हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बात करूं। पहले वो चुप रही, फिर बोली, कैसे एकदम बता दूं? थोड़ा टाइम दे, बताती हूँ। वैसे बच्चा लेना तो है ही, मैं लूँगी, फिर थोड़ी देर में तुझसे फ़ोन पर बात करती हूँ। मैंने भी ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद कॉल आया और मोनालिसा बच्ची गोद लेने के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत खुश थी, और साथ ही जो भी हमारे मोहल्ले वाले थे वो भी खुश हुए कि चलो सपना मैडम दिलवा रही हैं तो अच्छा ही होगा। 2 दिन बाद का टाइम था गोद लेने। मेरी दोस्त का बार बार मैसेज आ रहा था, कैसी है बच्ची, फ़ोटो सेंड कर, कितनी बड़ी है। मुझे थैंक यू बोलते बोलते थक नहीं रही थी। कहानी में ट्विस्ट आ गया। उन लड़कियों का बाप पता नहीं क्यों उन बच्चियों को लेकर रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए चला गया। सुबह ये बात जब मुझ तक आई तो मुझे बहुत दुख हुआ। जाते हुए वो किसी पड़ोसियों को दिखा तो बोल गया, खुद कमाकर पालूंगा लड़कियों को, बीबी की निशानी है। उस ने भी अब बताई, जब वो चला गया सब परेशान थे बच्चियों की वजह से कि आदमी कैसे रखेगा। चेहरा उतर गया था सबका। सबके मुंह पर बस एक ही दुआ थी, उस आदमी की बुद्धि पलट जाए और वह वापस आ जाए। मुझे ये चिंता हो रही थी कि अपने फ्रेंड को कैसे बताऊं। उसके तो सारे सपने टूट जाएंगे और हिम्मत देकर जवाब कैसे दूंगी। तभी मेरी दोस्त का फ़ोन आया। चहकती हुई बोली, कब आऊँ अपनी बेटी को लेने? मैंने परेशान होकर धीरे से अपनी बात बोल दी, वो आदमी अपनी बेटियों को लेकर भाग गया है। मेरी दोस्त बिना कुछ बोले फ़ोन काट दी। मैंने उसका दर्द समझ सकती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। बस हम भगवान से दुआ कर रहे थे कि वो किसी तरह वापस बच्चियों को ले आए। भगवान के सामने मैंने बोला कि भगवान, अगर मैंने पूरी ज़िंदगी एक भी अच्छा काम किया है तो उस आदमी की बुद्धि पलट जाए और वह वापस आ जाए। जब इतने सारे लोगों की दुआ थी तो वो वापस कैसे नहीं आता। वो खुद मुझे ढूंढता हुआ मेरे घर आया और बोला, दीदी लो लड़की, आप गोद लेने को बोल रही थी ना। मैं उसको देखकर हैरान हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक माँ का दर्द, दोस्त का दर्द एक माँ समझ सकती है। वह बच्चियों को देने के लिए तैयार था। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़, मैंने अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया और उसे बताया कि वह बच्चियों को देने की तैयार है। मैं उस दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी, वह काँप रही थी। मैंने उसका दर्द महसूस किया। वो रो रही थी और मैंने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम सुबह कागजी कार्रवाई के लिए कोर्ट में मिलना था। उसने पहले
वो पूरी रात बात करती रही कि बिटिया स्कूल जाएगी, उससे ये करूँगी वो करूँगी, सब बातें वह पहले से ही बात बता रही। वह बहुत खुश थी। हम लोग यहाँ से लड़की को लेकर निकल गए। मेरी सहेली की माँ मेरी सहेली आ गई। मेरी सहेली की माँ 70 साल की थी, एक नामी गिरामी कॉन्वेंट स्कूल की रिटायर्ड है, और मेरी दोस्त भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, ब्रिटिश एवरेज में बिजनेस से पहले वह मेरी एक दोस्त है। मेरी दोस्त की माँ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्ची ना हो, तरकारी हो। खैर, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मेरे कागज़ बनाने को बोलती हूँ, आप लोग बैठो। वो बोली ठीक है। मैंने कोई 10 कदम ही आगे चली थी कि मेरी दोस्त पीछे से आवाज़ लगाई, जरा सुनो। वो बोली मेरी माँ लड़की को लेने को मना कर रही है। उसके बाप मतलब बच्ची का बाप जाटो मतलब SC कोटे से आता है। तूने तो पंडित कहा था। मैंने कहा मुझे भी यही मालूम था और मैं बात करती हूँ। उसकी माँ बीच में बोली नहीं, अब कोई बात नहीं करनी, हम नहीं लेंगे, लड़की नीच जाती है और हम जा रहे हैं। बोलती हुई दोनों माँ बेटी चली गई। मुझे तो काटो खून नहीं था। मैं उसको जाते हुए देख रही थी कि एक औरत की सोच, जिसकी उम्र 70 साल की है, जो बच्चों को पढ़ाती है, टीचर है, इसकी इतनी छोटी और गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है। मैंने बात को संभाला, उस आदमी को बता दिया। बहुत बुरा लगा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मुझे नहीं मालूम था बड़े लोगों के दिल भी छोटे होते। हम लोग घर आ गए। सबसे पहले मैंने इसे मोनालिसा को फ़ोन के मैसेज को हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म कर दी। अब समस्या थी बच्ची का क्या करना है। बहुत टेंशन हो रही थी, मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। मैं खुद से ही नज़र नहीं पा रही थी। ये सब मेरी मेड निशा सुन रही थी। मुझसे बोली दीदी बच्चे मुझे दिलवा दो, मेरे 4 बेटे हैं। मैंने उसे मना किया, नहीं रिशा रहने दो, तुम कैसे पाल पाओगी। वह कहने लगी नहीं, मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। मैंने कहा उस बच्ची के बाप से पूछ लो। वो बोली मुझे डर लगता है, आप ही बात कर लो। मैंने उस आदमी से बात की तो वो तैयार हो गया। अपनी बच्ची मेरे आश्वासन पर वह आदमी बच्ची को निशा को देकर सौंप दिया और निशा ने भी मुझसे उसका नाम शिवन्या रखवाया। मैं सोच रही थी गरीब का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इतने प्यार से उसने अपना लिया, और एक वो बड़े लोग जो जात के नाम पर बिन माँ की बच्ची को ठुकरा कर चले। अब आप ही बताइए, बड़े दिल वाली निशा थी या कोई और। मैं निशा की इस काम के लिए सराहना करूंगी और उसको दिल से बधाई दूंगी। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा, तब ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।